हैं अलीना इलियास, को एंकर हमारी, सदीक साजिद साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, और जाहिद फ़ारूक मलिक साहब। और ये दोनों जो असहाब हैं ये आज मौजूद थे चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में। बड़ा उसकी एक सेरेमनी की अहमियत है। वैसे तो पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत हैं और हम हर इशू पे बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब की भी बड़ी एक्टिविटी है, आज परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, पूरी तरह अपनी प्लानिंग में मसरूफ़ हैं। और एक जो असाब हैं पीडीएम के, पूरा उस पर वो उनकी वो हो रही है हैमरिंग। अगरचे पीडीएम वाले भी अब इतने पक्के हो गए हैं कि वो भी बज़ाहिर यही कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हम तो नहीं करवाएंगे इलेक्शन। लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं 3 दिसंबर को यौम तासीस है मुस्लिम लीग नून का, और एक इत्तला है जो मरीम नवाज़ के चाहने वाले फैला रहे हैं, और वो ये इत्तला है कि 3 दिसंबर को पता नहीं नून लीग की कौन कौन सी कौंसिल का इजलास हो जाएगा और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ साहबा सदर बन जाएंगी मुस्लिम लीग नून की। और फिर नून वाले ये कह रहे हैं कि बस इंतखाबात जो हैं वो अपने टाइम पर होंगे या थोड़ा सा पहले होंगे, लेकिन दिसंबर के बाद या एंड पे या जनवरी में मियाँ साहब आ जाएंगे, बड़े बड़े जलसे होंगे और हम जहर निकाल देंगे इमरान खान का, और बस गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे और फिर मियाँ दे नारे बजणगे। ये तो है उनका मंसूबा, इस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। आज का दिन बहुत अहम था, इसलिए अहम था, एक तो चेंज ऑफ कमांड थी, ज़ाहिर है पाकिस्तान फ़ौज के नए सरबराह आए जनरल सैयद आसिम मुनीर, और बाजवा साहब रुखसत हुए बतौर आर्मी चीफ, आज उनका आखिरी दिन। इस मौके पर किस किस को इनवाइट किया गया, कहाँ सीटिंग अरेंजमेंट की गई, किस तरीके से लोग मिले, जेस्चर्स क्या थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि आज जो कुछ हुआ होगा 95% वो स्क्रिप्ट के मुताबिक किया गया होगा। उसमें मुझे और आपके लिए तो हर चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो हुआ वो स्क्रिप्ट के मुताबिक, और उसको बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया मैसेजिंग देने के लिए टू द स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले तो देखें कि पीटीआई जब बाजवा साहब थे, जब से हुकूमत गई इमरान खान साहब की, तो पीटीआई आउट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट थी टोटल, पूरे मंजरनामे से, उनके मंजरनामे से। अवामी तौर पर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े जलसे, गली कूचों में पीटीआई के नारे, इमरान खान के नारे, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके यहाँ पीटीआई की पजीराई नहीं थी। आज एक वाज़ेह फ़र्क बड़ा, असद कैसर साहब इनवाइटेड थे, परवेज़ खटक साहब इनवाइटेड थे, परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर हैं, भले बतौर चीफ मिनिस्टर उनको इनवाइट किया गया, लेकिन वो हैं तो पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका, और सियासी तौर पर वो अपने आप को अलाइन कर चुके हैं इमरान खान साहब के साथ। असम्बलियाँ भी उन्होंने कहा एक 30 सेकंड में डिसॉल्व कर देंगे जब इमरान खान साहब कहेंगे, क्योंकि ये हुकूमत उनके पास अमानत है। वो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी ये मैसेज दे रही थी कि ये बहुत आने वाला जो वक्त है उसमें डिस्क्रिमिनेशन शायद इतनी ना हो। एक और जो सबसे बड़ी बात सामने आई हमें, इसमें कोई शक नहीं कि जो आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत डिसेंसी के साथ सारी जो तकरीब थी उसमें अपने आप को कंडक्ट किया, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो बिल्कुल जनरल कमर जावेद बाजवा जो उनके सीनियर आउटगोइंग, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, इंस्टीट्यूशन उनका अपना है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ये जेस्चर एक दिया, एक जेस्चर हमें नज़र आया कि जिसमें वो बिल्कुल जो लेगेसी है बाजवा साहब की उसको लेकर नहीं चलेंगे। ये देखें, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें बाजवा साहब ने तो बड़ी भरपूर जफ्फी डालने की कोशिश की, जैसे पंजाब की जफ्फी होती है, तो आसिम मुनीर साहब ने बिल्कुल एक हाथ से उनको लगाया गले, लेकिन दूसरा हाथ छड़ी वाला वो उसी तरह रखा, और एक डिस्टेंस, बहुत डिसेंट डिस्टेंस मैसेज, मैं इसको मैसेजिंग कहता हूँ इसलिए कि इस लेवल पर जो कुछ भी होता है वो मैसेज होता है सोसाइटी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। तो एक तो ये जो जफ्फी है ये वैसे तकरीबात का हिस्सा नहीं है, तय नहीं है, ये स्टिक देना, सैल्यूट करना, हाथ मिलाना, ये तो स्क्रिप्टेड है। तो बाजवा साहब ने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जैसे तकरीर में भी उन्होंने कहा कि मैं 24 साल से जानता हूँ
कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब बहरहाल उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि आने वाले वक्तों में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं दसा कि मेरा भी बड़ा तल्लक है, भावें मेरे बारे में ये बातें आती रही हैं कि मैं मुखालफत करता रहा हूँ, लेकिन मेरा बड़ा ताल्लुक है। 24 साल से मैं जानता हूँ, जफा डालने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत डिसेंसी के साथ ये मैसेज दिया जनरल आसिम मुनीर ने। आप सीनियर हैं, काबिल एहतराम हैं, इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, लेकिन बहरहाल अपनी स्टिक पे उन्होंने हाथ रखा और बताया कि बेसिकली आई हैव एन इंडिपेंडेंट अप्रोच। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं हमारे जो मेहमान हैं उनकी तरफ इनसे अहवाल पूछेंगे। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ साहब से मिले, वज़ीर आज़म साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। तो आप देखेंगे कि सैल्यूट वो मार रहे हैं, दरवाजे के पास वो खड़े हैं और बिल्कुल जो कारपेट की जो लाइन है उस लाइन को वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यानी बिल्कुल उस जगह पर वो खड़े हैं। इसमें जो इनके पाँव हैं वो अगर ये दिखा सकें हमारे टीम, ये शायद टिकर की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जहाँ पर उसकी कारपेट की लाइन है उस लाइन से आगे पाँव नहीं जा रहे। वेरी सिंबॉलिक, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर एक बहुत ही समझदार, ज़ीरक और सारे मामलात को समझने वाले जनरल हैं। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली वो ये बता रहे हैं कि जो मेरी लाइन है, जो जहाँ उसको मैं कभी, ये देखें कि मैं कभी उसको क्रॉस नहीं करूँगा, बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वैसे बड़े अजीब हैं शहबाज शरीफ साहब, जब चेयर पे बैठे हैं तो मास्क पहन के बैठ गए और वैसे उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं घबरा गए या क्या हुआ। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना, बस ये फौरी तौर पर तैयार हो जाते हैं। उन्होंने एक अजीब सा नाम भी इनका रखा हुआ था, बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता। आई एम सेइंग इट ऑन ए लाइटर नोट। सदीक साजिद साहब, आप भी मौजूद थे वहाँ पर।